हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो कि आज हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। ऑस्कर अवार्ड्स जो कि 2022 में घोषित किए गए हैं। अब हम देखते हैं कि हाल ही में लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में ऑस्कर अवार्ड्स 2022 क्या है घोषित किए गए, जो कि 94वां संस्करण था। यानी कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि सिनेमा क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को सम्मानित करना है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहे कि ऑस्कर अवार्ड्स को अकादमी पुरस्कार भी बोला जा सकता है। वह ऑस्कर अवार्ड्स की जो शुरुआत हुई थी 1927 में हुई थी, वह 1929 में ऑस्कर अवार्ड्स को दिया जाने लगा था। अब आगे देखते हैं कि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा यह अवार्ड्स हर साल दिए जाते हैं। विजेताओं को एक गोल्ड प्लेटेड स्टैचू प्राप्त होता है, जिसे आमतौर पर ऑस्कर अवार्ड्स कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ऑस्कर अवार्ड्स 2022 के विजेता कौन कौन रहे हैं। जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोड़ा रही है। अभिनेत्री की बात की जाए तो जेसिका चेस्टेन रही है, जो कि दी आइज ऑफ टेमी फेम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ को दिया गया है किंग रिचर्ड। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात की जाए तो जेन कैम्पियन, जो कि दी पावर ऑफ द डॉग की क्या है एक्टर्स हैं। अब बात की जाए कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, जो कि समर ऑफ सोल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की बात की जाए तो एरियाना डिबोस को दिया गया है। जिन हर्सोल्ट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड डैनी ग्लोवर को दिया गया है। अब बात करते हैं कि आईआईटी खड़गपुर में पेटास्केल सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई। अब हम देखते हैं कि आईआईटी खड़गपुर में पेटास्केल सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई है। सुपर कंप्यूटर को परम शक्ति भी बोलते हैं। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं विश्व रंगमंच दिवस, जिसको कि इंग्लिश में वर्ल्ड थिएटर डे बोला जाता है। वह विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाते हैं, जिसको कि वर्ल्ड थिएटर डे भी बोला जाता है। यह हर साल 27 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान केंद्रों दुनिया भर के रंगमंच समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, जो कि अब की बार यानी कि 27 मार्च 2022 को 60वां रंगमंच दिवस मनाया जा रहा है। इसकी थीम क्या है? थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ पीस इसकी थीम रही है। अगर स्टार्टिंग की बात करें, जो कि इसकी शुरुआत कब हुई थी 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान आईटीआई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। अगर 2 मार्च की बात की जाए तो शिव लेखा दिवस मनाते हैं। और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और विश्व श्रवण दिवस भी 3 मार्च को ही मनाते हैं। विश्व श्रवण दिवस जो कि थीम क्या है कि हियर फॉर लाइफ, हियर फॉर केयर इसकी थीम है। 4 मार्च की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। अगर 8 मार्च की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, जिसकी थीम क्या है जेंडर ऑफ इक्वलिटी। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। अगर 10 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? वर्ल्ड किडनी डे। CISF का स्थापना दिवस मनाते हैं। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। और 14 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या रही है? गणित एकता। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? फेयर डिजिटल फाइनेंस। 15 मार्च को ही वर्ल्ड कनेक्ट डे भी मनाते हैं। वह 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस तो मनाते ही हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जो शुरुआत हुई थी 1986 में हुई थी। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। वह 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं, जिसकी थीम क्या है? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी मनाया जाता है। और 20 मार्च को
विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। विश्व गौरैया दिवस की जो थीम है वो क्या है? आई लव स्पैरो। अगर 21 मार्च की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व कठपुतली दिवस, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और विश्व कविता दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाते हैं। अगर 22 मार्च की बात की जाए तो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको कि DRDO भी बोला जाता है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा कॉर्नरशॉट वेपन सिस्टम विकसित किया गया। इससे केंद्रीय रिजर्व बल और जम्मू कश्मीर पुलिस में शामिल कर सकते हैं। DRDO की जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो न्यू दिल्ली में है और DRDO के जो अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। अब हम आगे देखते हैं कि हाल ही में DRDO ने सतह से मार करने वाले मध्यम दूरी की मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए हैं। ये परीक्षण ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में किए गए, जो कि हम बात करते हैं कि MRSAM को मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी बोला जाता है। वह अब आगे देखते हैं कि किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइसलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो कि रणवीर सिंह को बनाया गया है। अगर उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए तो अक्षय कुमार को बनाया गया है। हाल ही में यानी कि उत्तराखंड के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार को घोषित किया गया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है, जो कि चंडीगढ़ में किया गया है। वह इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ICC बोला जाता है। हाल ही में किस देश ने 27 मार्च को सैन्य परेड के साथ सशस्त्र सेना दिवस मनाया है, जो कि म्यांमार देश के साथ मनाया है। अब आगे देखते हैं कि हाल ही में जेफ कार्सन का निधन हुआ है, जो कि कौन थे? संगीतकार थे। हाल ही में किसने दुबई एक्सपो में वेजल साइकिलिंग परियोजना शुरू की है, जो कि अनुराग ठाकुर के द्वारा की गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।